हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्टीमा थूल के बारे में। रिसेंटली नासा के न्यू होराइजन मिशन ने अल्टीमा थूल पर पानी की खोज करी है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे सोलर सिस्टम जिस तरीके से फॉर्म हुआ था उस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी राइज होते हैं। तो डिस्कस करेंगे कि अल्टीमा थूल है क्या, डिस्कवरी किस तरीके से हुई, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। Definitely a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyIQ.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जीएस मेंस पेपर 3 अंडर सब सेक्शन स्पेस। स्पेस से रिलेटेड काफ़ी सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। आपको पता होगा कि ओसाइरस रेक्स एक बहुत ही फेमस मिशन है, नासा का मिशन है, काफ़ी इस पर बातचीत होती है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये मिशन किस बारे में है, करेंगे क्या हम यहाँ पे? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD। पहला ये है टू स्टडी, यहाँ पे स्टडी आना चाहिए। टू स्टडी बेनू एस्ट्रॉयड। बेनू एक एस्ट्रॉयड है, उसको नासा स्टडी करेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि ओसाइरस रेक्स प्लूटो को स्टडी करेगा। थर्ड ऑप्शन है कि ओसाइरस रेक्स मार्स पर पानी ढूंढेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि ओसाइरस रेक्स यूरेनस को स्टडी करेगा। इसका सही उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। नाउ अल्टीमा थूल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये बस मई के महीने में न्यूज़ में है, ये पिछले 3-4 महीनों से रेगुलरली न्यूज़ में था। अब इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं आपके सामने द हिंदू का एक आर्टिकल है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द न्यू होराइजन मिशन एंड अल्टीमा थूल। ये जनवरी का आर्टिकल है, तो जनवरी से लेकर मई तक इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है साइंस एंड टेक सेक्शन के अंडर। नाउ जो रीसेंट स्टडी हुई है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उससे आप रिलेट कर पाएंगे। नाउ 2006 में नासा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर प्लानिटरी स्पेस प्रोब लॉन्च किया था जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। ऑलराइट, न्यू होराइजन्स। न्यू होराइजन्स का जो इनिशियल काम था वो ये था कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करना, प्राइमरली प्लूटो को स्टडी करना, उसके अलावा यूरेनस, नेपच्यून को भी जितना वो स्टडी कर सकता है जब वो उनके पास से गुजरेगा, उनकी इमेजेस भेजना, उनसे रिलेटेड डेटा वापस धरती पर भेजना, इसका मेन काम था। उसके बाद ये आगे बढ़ता गया। अब ये न्यू होराइजन स्पेस प्रोब काइपर बेल्ट तक पहुंच चुका है। ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना यहाँ पे KUIPER, इसको कुइपर नहीं बोलेंगे, इसको काइपर बेल्ट हम कहते हैं। काइपर बेल्ट आपको कहाँ पर मिलेगी सोलर सिस्टम में? ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये बीच में मान लो ये सन है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरियस प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन यहाँ पे आपको दिखेंगे। ना ये जो प्लैनेट्स हैं इनसे आप कई दूर किलोमीटर, कई लाखों किलोमीटर दूर जब आप पहुँच जाओगे फिर आप एंटर करोगे काइपर बेल्ट को। ये आपके सामने काइपर बेल्ट है ना, ये बेसिकली एक बेल्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स या जो छोटी ऑब्जेक्ट्स है जो स्पेस में फ्लोट कर रही हैं वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर काइपर बेल्ट। नासा ने ओवर द इयर्स सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए और सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या है उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से मिशंस लॉन्च किए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो मिशंस हैं उनके नाम याद कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है वॉयेजर 1, ठीक है। फिर है पायोनियर 11, इससे पहले पायोनियर 10 भी लॉन्च किया गया था। फिर है वॉयेजर 2, और जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है न्यू होराइजन। इन सब स्पेस प्रोब्स ने काइपर बेल्ट को क्रॉस किया और अब ये आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वापस डेटा भेज रहे हैं। नाउ न्यू होराइजन की अगर हम बात करें तो जब ये काइपर बेल्ट से गुजर रहा था तो उस वक्त इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही यूनिक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जिसको नासा ने नाम दिया है MU69। ये जो MU69 है ना, इसका निकनेम है अल्टीमा थूल। नाउ अल्टीमा थूल इसका निकनेम क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, मगर अभी के लिए ये जान लो कि न्यू होराइजन इसके पास से गुजरा था और इसने इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंसिवली स्टडी किया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अल्टीमा थूल या फिर MU69, जो भी आप इसको कहना चाहे कह सकते हैं, ये एक एस्ट्रॉयड नहीं है। अगर एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट आती है कि ये एक एस्ट्रॉयड है तो इसको एस्ट्रॉयड मत कहना, ठीक है। अब मैं आपको जरा ग्राफिक्स से समझाता हूँ कि ये सब किस तरीके से हुआ था। ना यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा सोलर सिस्टम है,
दूर से अभी थोड़ा कम दिख रहा होगा, मगर बहुत ही छोटा सा सोलर सिस्टम है हमारा कंपेयर टू द यूनिवर्स। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे धरती है, ऑलराइट, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर वेरियस प्लैनेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब क्या है कि प्लूटो के भी आप अगर आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं आज के टाइम में। उनमें से एक है अल्टीमा थूल। ये आप देख रहे हैं, ये अल्टीमा थूल, और इसके पास में यहाँ पे मैंने फिक्स किया है न्यू होराइजन्स। इसको थोड़ा मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ न्यू होराइजन। ये सोलर सिस्टम के भी बाहर जा चुका है। इमेजिन करिए, यहाँ से वापस अगर ये कभी देखता होगा तो वहाँ पे सूरज, मार्स, जुपिटर, अर्थ, यूरेनस कई लाखों किलोमीटर दूर दिखते होंगे। और आई थिंक हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ऐसी रिमार्केबल चीज़ें। कुछ लोग लिखते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर और एडवांस्ड होगा, लोग स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे एंड सो ऑन। वो सब अपनी जगह है, मगर हमको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंसान की हिस्ट्री में पहली बार हम ऐसा कुछ देख पा रहे हैं और इतनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है कि मैं दिल्ली में बैठ के आप सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। आप इंडिया के वेरियस पार्ट्स में होंगे, शायद इंडिया के बाहर भी होंगे, आप सुन पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू होराइजन की, जो सोलर सिस्टम के भी बाहर है। तो इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल। और जो न्यू होराइजन है, इसने रिसेंटली स्टडी किया है अल्टीमा थूल को। ना अल्टीमा थूल है क्या और ये इतना स्पेशल ऑब्जेक्ट क्यों है, ये भी जान लेते हैं। ना जो अल्टीमा थूल है, ये मैंने आपको बताया एस्ट्रॉयड तो है नहीं, ठीक है। ये बेसिकली अपने आप में एक कॉन्टैक्ट बाइनरी है, मतलब कि ये बेसिकली दो प्लैनेटेसिमल से मिलके बना है। ये आपके सामने इमेज है अल्टीमा थूल की। ये मैंने साइज़ कंपैरिजन के लिए सिडनी का मैप दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, तो आप समझ सकते हैं कि साइज़ में कितना बड़ा है अल्टीमा थूल। और बेसिकली दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपस में अटैच्ड हैं। एक बड़ी ऑब्जेक्ट है अल्टीमा, छोटी है थूल, और मिलके ये बनता है अल्टीमा थूल। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक, रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऑब्जेक्ट्स है सोलर सिस्टम में। तो इसी को रिसेंटली स्टडी किया था न्यू होराइजन्स ने, और उसका डेटा हमको वापस भेजा है। तो ये चीज़ याद रखना कि इट इज़ ए कॉन्टैक्ट बाइनरी। उस सब के अलावा जो हमको अभी तक पता लगा है अल्टीमा थूल के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर आपको पानी मिलेगा। इसमें पानी का एविडेंस हमें मिल चुका है। सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर कुछ चमकते हुए स्पॉट्स थे, अजीब सी रोशनी आ रही थी। एक जो साथ में जो इसका ये वाला पार्ट है ना, जो इसकी नेक है जहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये बहुत ज़रा ब्राइट था। यहाँ से काफ़ी ऑलमोस्ट लाइट एलुमिनेट हो रही थी, और बहुत सारे ब्राइट कर्व्स थे, और काफ़ी यहाँ पे डैमेज भी हो रखा है। डैमेज तो ऑफ कोर्स कोई एस्ट्रॉयड या फिर किसी और ऑब्जेक्ट से ओवर द ईयर्स टकरा के हुआ होगा, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑब्जेक्ट है और इसको स्टडी करने का हमको मौका मिला है। नाउ सिंस हमको यहाँ पर वाटर मिला है, मेथनॉल मिला है, आइस फॉर्म में वाटर मिला है, उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये हमको बताता है कि आप अगर सोलर सिस्टम के बाहर भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको पानी मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है नदियाँ बह रही है, बिल्कुल बर्फ़ की फॉर्म में यहाँ पे पानी है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पहली बार ह्यूमन बींग्स ने या नासा ने, मैं यहाँ पे कहूँ, सोलर सिस्टम से जो फारदेस्ट कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टडी किया, उसके सरफेस को स्टडी किया है, और वहाँ पर हमको पानी मिल चुका है। ये अच्छी बात भी है, काफ़ी हद तक उम्मीद जगाती है कि ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम के बाहर भी हो सकता है कि कहीं पर लिक्विड फॉर्म में पानी हो। मगर साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि जो सोलर सिस्टम जिस तरीके से बना है, जो हमारी थ्योरी है, क्या वो सही है या फिर वहाँ पे कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। अभी के लिए ज़्यादातर जो हमारी थ्योरी है सोलर सिस्टम की, वो हमको ये बताती है कि सोलर सिस्टम बना था नेबुलर हाइपोथेसिस से। ये थ्योरी ये कहती है कि इनिशियली जो सोलर सिस्टम था बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डस्ट था। इट वाज बेसिकली अ जाइंट क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर गैस और डस्ट, इस टाइप का था हमारा सोलर सिस्टम आज से कई बिलियन साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इवेंट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। वो इवेंट क्या है उस पर काफ़ी डिस्प्यूट है। फिर धीरे धीरे जो ये डस्ट है ये क्लियर होने लग गया और प्लैनेट्स फॉर्म हुए। अब जो इवेंट है उसको लेकर भी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरी ये कहती है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास से एक बहुत ही बड़ा स्टार गुजरा था। उस स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने सारा डस्ट अपनी तरफ पुल कर लिया। हमारा जो सूर्य था वो अपनी जगह ही रहा,
और डस्ट पुल करने के बाद जो वहाँ पर कुछ मैटर जो बचा हुआ था उससे हमारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह फॉर्म हो गए और आज के टाइम में जो हम लाइव देख रहे हैं उसी का नतीजा है। एक यहाँ पे थ्योरी ये भी कहती है कि कहीं से कुछ शॉक वेव्स आई थी किसी सुपरनोवा की जो कई लाइट ईयर्स दूर था, उस शॉक वेव ने सारा डस्ट क्लियर कर दिया। बेसिकली डस्ट क्लियर हुआ था और उससे काफ़ी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं सोलर सिस्टम में। मगर ये थ्योरी हमको यही बताती है कि जो आइसी वाटर है वो ज़्यादातर सोलर सिस्टम के अंदर ही रहा, मगर सिंस हमको यहाँ पर अल्टीमा थूल में भी आइसी वाटर मिल चुका है, मतलब कि सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ था उसको लेकर हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। जो ऑलरेडी हमारी थ्योरीज हैं वो काफ़ी हद तक गलत साबित हो रही है। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ न्यू होराइजन्स मिशन, देयर इज़ नो डाउट दैट द डिस्कवरीज मेड अबाउट अल्टीमा थूल आर गोइंग टू एडवांस थ्योरीज ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। तो इसलिए ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हमको काइपर बेल्ट में ये ऑब्जेक्ट मिली है, ऑब्जेक्ट अपने आप में मिस्टीरियस है, उसके बारे में काफ़ी सारी बातें हम नहीं समझ पाए हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पे आइसी वाटर होना हमको ये बताता है कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में अभी भी हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो अब हम आते हैं ओसाइरस रेक्स वाले क्वेश्चन पर कि ओसाइरस रेक्स मिशन किस बारे में है, करेंगे क्या हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इट इज़ ए, टू स्टडी बेनू एस्ट्रॉयड। बेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रॉयड है जो आपको काइपर बेल्ट में नहीं मिलेगा, सोलर सिस्टम के अंदर ही है। बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड है, साइज़ में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। तो बेसिकली ओसाइरस रेक्स, ये आप कह सकते हैं ड्राइंग है, एक इलस्ट्रेशन है ओसाइरस रेक्स की। ये यहाँ पे जाएगा और इस एस्ट्रॉयड का कुछ सैंपल यहाँ पे कलेक्ट करेगा और धरती पर ये वापस आ जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी ये धरती पर वापस भी आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये है एंड हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।